देखो दोस्तों, क्वेश्चन हम पढ़े उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बोल रहा है रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले आपको उत्तर पश्चिम कैसे क्लियर है, किधर उत्तर पश्चिम होता है। देखिए आप पहले डायग्राम बनाते हैं उत्तर पश्चिम वाला। देखिए ये क्या है, उत्तर है, उत्तर, यह नीचे दक्षिण, यह पूर्व, क्या है पूर्व, यह पश्चिम, यह पश्चिम है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले उत्तर क्या ना, उत्तर पश्चिम किधर होगा, देखिए उत्तर पूर्व यह है, क्या है उत्तर पूर्व, ये उत्तर या पूर्व मिला तो क्या उत्तर पूर्व ना, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब यह क्या उत्तर और पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम है, क्या उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। देखिए क्या क्वेश्चन कहा, और यह नीचे क्या होता है दक्षिण पूर्व, क्या होता है दक्षिण, दक्षिण पूर्व होता है। नीचे लेंगे दक्षिण लिख देंगे यहाँ पे, पूर्व यहाँ उतार देंगे, दक्षिण पूर्व हो गया। अब इधर देखिए यह क्या है दक्षिण, दक्षिण या पश्चिम, क्या दक्षिण पश्चिम। देखिए दोस्त, दिशाएं चार होती है लेकिन उनके जो भाग होते हैं वो 8 भाग में विभाजित है। उप दिशाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें एक भाग में 45 अंश का कोण बनना, कितना 45 अंश का कोण, इसमें भी बनेगा 45 45 अंश का, इसमें भी 45 अंश का, इसमें भी 45 अंश का, इसमें भी 45 अंश का बनेगा। लगभग सब में बनता है 45 अंश का। पूरा मिलाने के बाद 360 अंश का, एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे भी 360 अंश का ही कोण बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है रघु उत्तर पश्चिम दिशा में, किसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ पे, देखिए उत्तर पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम लिखा है ना, देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में 45 दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणा तो क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या है इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, और हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। अब उत्तर पश्चिम बोला, उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा, घड़ी इस तरह चलती है ना, ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज से चलती है ना, ठीक ठीक, ऐसे घड़ी ऐसे से चलेगा ना। तो घड़ी की दिशा में हम क्या करेंगे, बोला 45 अंश, तो देखिए हम 45 अंश चलाते हैं, कितना या 45 अंश, एक खाना हो या 45 अंश का हो तो इसमें कोण बनता है, इसमें भी 45 का बनेगा, इसमें भी 45, सब में 45 का अंश का बनेगा कोण, दक्षिणावर्त। अब मैं तो चला दिए हम 45 अंश। अब बोला है फिर से क्वेश्चन में, फिर बोला है वहां से 135 अंश उसी दिशा में, मतलब 45 तो हम चल दिए, फिर से इसी दिशा में कितना चलाना है 135 अंश। आपको हम बता चुके हैं कि इसमें हर भाग में 45 अंश का कोण बनेगा। 135 चलाना है, जब 45 इनमें चलाएंगे, इसी दिशा में, इसी दिशा में चलाना है, सीधे इसी दिशा में चला रहे हैं 45 से। ये नहीं जोड़ना है, यहां से जोड़ना है 135, इसे ना जोड़ लीजिएगा, हमें यहां से जोड़ना है। फिर से 45 हुआ, फिर से यहां से 45 चलाएंगे, 90 हुआ, फिर से 45 चलाएंगे, कितना हुआ, फिर से 45 हुआ, तो तीनों जब जोड़ेंगे कितना हुआ 135 अंश, मतलब यहाँ पे 135 अंश आ जाएगा। हमें यही तक चलाना था, 45 45 90 और 90 45 135, ठीक है। 3 भाग में 45 अंश का कोण बन रहा है। तीनों भाग मिलाने के बाद यहाँ पे आ रहा है 135 अंश, मतलब हमें तक यही तक चलाना था। 135 अंश क्वेश्चन में बोला है, प्रश्न में बोला है 135 अंश चला, उसी दिशा में चलाना है। अब देखिए फिर से घूमता है 135 अंश उसी दिशा में घूमता है, इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है
वामावर्ता मतलब उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब तो हम ऐसे चला रहे थे, अब ऐसे चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कितना 90 वामावर्ता एंटी को दिशा में घूमता है और अंत में फिर 180 मुड़ जाता है। फिर से क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से क्या बोला, फिर से एंटी क्लॉक चलाना है। अब हम फिर से क्या 90 अंश बोला, 90 अंश। घड़ी की दिशा इस तरह था, लेकिन बोला घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्ता बोल दिया ना, वामावर्ता का मतलब होता है उल्टा दिशा, मतलब घड़ी की उल्टा दिशा को वामावर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम फिर से चलेंगे 90 अंश, तो 45 यहां चले, हाँ, अब फिर से 45 यहां चले, कितना 90 अंश हो गया, 90 अंश। उसके बाद फिर दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 उसी दिशा में घूमता है। अंत में फिर से इसी दिशा में 180 घूमता है। ध्यान दीजिए, क्या हम 45 तो यहाँ चल चुके हैं, 45 90 अंश चल चुके हैं, हम 90 अंश चल चुके हैं, हम 90 अंश चल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश चल चुके हैं। और फिर से बोला है अंत में वो फिर 180, कितना 180 फिर उसी दिशा में, मतलब हमें फिर से इसी दिशा में चलना है 180। अब फिर से हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से 45 90 और फिर से 90, फिर चलेंगे 45, कितना हुआ 135। 45 यहाँ चले, 45 यहाँ चले, 45 यहाँ चले, फिर 45 90 90 45 135। अब फिर से चलेंगे 45, कितना हुआ 180। मतलब हम यहाँ पे आ रहा था 180 बन जा रहा है, हमें 180 उसी दिशा में चलना था। अब पूछा है अब रघु, मतलब रघु का मुख किस दिशा में है, तो रघु का मुख किस दिशा में आपको दिख रहा है, रघु का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, रघु का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये मेथड 1 था, क्या मेथड 1। अब देखिए दूसरी विधि हम सेकेंड मेथड से लगा रहे हैं, आपको देखिए कौन सा पसंद आ रहा है। कपड़ा 2 बार मिटाएं। अब इसे मिटाने के बाद दूसरा मेथड से लगा रहे हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड लगा दे, इसे भी लगा दे रहे हैं, जगह है ना, इस पे से देखिए लगा दे। अब सेकेंड मेथड देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, बस वामावर्ता लिखना है, वामावर्ता लिखना है, उसके बाद लाइन खींचना, उसके बाद वामावर्ता और दक्षिणावर्त ना, क्या लिखना, दक्षिणावर्ता, क्या दक्षिणावर्ता, एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर से क्लॉकवाइज, आपको ये ध्यान दीजिएगा, बस ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अगर ये मेथड समझ जाए इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है, वामावर्ता दक्षिणावर्ता, वामावर्ता घड़ी के विपरीत दिशा और दक्षिणावर्ता घड़ी की दिशा में। अब देखिए बोला क्वेश्चन में रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, किधर, उत्तर पश्चिम दिशा में। वह पहले 45 अंश, कितना बोला 45, दक्षिणावर्ता, कहाँ दक्षिणा इधर है ना, तो 45 हम लिख देंगे यहाँ, कितना 45। बस अब क्वेश्चन पढ़ते चलना है। फिर 135 उसी दिशा में, फिर से इसी दिशा में 135 चल रहा है, लिख देंगे, लिख दिया ना। देखिए खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया उसका। अब देखिए, अब जोड़ लीजिए 5 5 10 को 0, 4 3 7 1 8, मतलब 180 अंश चला, क्या दक्षिणावर्ता, 180 अंश चला दक्षिणावर्ता। एक 180 अंश चला दक्षिणावर्ता। अब देखिए ये वाला पढ़िए, ये लाइन खत्म हो जाता, कंप्लीट हो गया। उसी दिशा में घूमता है, उसके बाद वह 90 अंश वामावर्ता, क्या बोला है, वामावर्ता 90 अंश, तो वामावर्ता ये वाला था ना, वामावर्ता लिख देंगे 90 अंश, ठीक है। उसके बाद बोला एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, 90 अंश वामावर्ता दिशा में घूमता है, अंत में फिर वह 180, कितना
180 उसी दिशा में घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में, कहा था 180 उसी दिशा में घूम रहा है, मतलब फिर 180 अंश उसी दिशा में घूम रहा है। जो पहले वामावर्तन चल रहा था नहीं था, उसी दिशा में घूम रहा है। हम क्या करेंगे, 180 लिख देंगे यहाँ पे। वामावर्ता बोला है ना, 90 अंश वामावर्ता चला है, फिर उसी दिशा में बोला है, फिर उसी दिशा में, तो मतलब इसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चला है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब इन्हें जोड़ लेंगे। 0 8 8 16 17 को 7 है इसमें लेख 1 1 2 मतलब 270। अब 270 में से हम 180 घटा देंगे। यह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मान था ना, एक क्लॉकवाइज का मान था, ध्यान दीजिएगा। अब घटाएंगे कितना बचेगा, 0 70 में से 8 जा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक लिखा ना, तो वामा वार्ता वाला ना, वामा वार्ता। ये एंटी क्लॉकवाइज का मान है 90 अंश। देखिएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं, सी मतलब क्लॉकवाइज, ए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामा वार्ता का मान था या दक्षिणा वार्ता का मान था। ध्यान दीजिए, द से डिनोट किए हैं, व से डिनोट किए हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। अब यहाँ डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम अब समझा देते हैं आपको। ऐसे डायग्राम बनाएंगे, दिख रहा है बाबू? बोला ना, यह उत्तर होता है, यह पूर्व होता है, यह पूर्व होता है, दक्षिण होता है, यह पश्चिम होता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब हम क्या करेंगे देखिएगा। बोला ना उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम किधर होगा, उत्तर पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम यही है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम में है, यह क्या है, उत्तर, यह पूर्व है, यह उत्तर पूर्व है। ये वाला लाइन दक्षिण पूर्व है, यह दक्षिण पश्चिम है। ये वाला दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, यह लाइन उत्तर पश्चिम। हमें बस इसे यही ध्यान देना है, उत्तर पश्चिम, उत्तर या पश्चिम। बोला क्वेश्चन उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिएगा। बोला क्वेश्चन में उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा था वह, यहाँ पे मुंह करके खड़ा था वह, और 45 से मुड़ा था। अब घटा के कितना था, 90 आया था आंसर में ना। ये नहीं पढ़ना है सब, जो मान आया ना, दे बस यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो यहाँ मान आया 90 अंश, बस जो 90 अंश मान याद दीजिएगा। उत्तर पश्चिम से हम 90 अंश घूमना है हमें, किने वामा वार्ता। हम कहाँ घूमना है, वामा वार्ता, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यही सब घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा इधर है, इधर चलेंगे तो घड़ी दिशा हो जाएगा, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा मतलब इधर घूमना है हमें। इधर घूमेंगे तो कितना 90, यहाँ तो 45 हो गया, एक भाग में 45 को दूसरा का यहाँ, फिर 45 90 90 आ गया ना, यहाँ पे 45 है, 45 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना 90 अंश बन गया ना यहाँ पे, 45 45 90। तो क्या हुआ, दक्षिण पश्चिम दिशा में। हम किस दिशा में है, मुखड़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट तो अभी हम मात्र 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमको बेसिक बताएंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 दक्षिणावर्त, क्या दक्षिण घड़ी की दिशा में, दक्षिणा 105 दिशा में घूमता हूं, फिर 45 उसी दिशा में घूमता हूं, और फिर अंत में 225 वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुख किस दिशा में, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे फटाक नाम लिखेंगे वामावर्ता, क्या वामावर्ता, 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 उसके बाद दक्षिणावर्ता, फटाक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, मैं उत्तर की मुंह करके खड़ा हूं, पहले 135 अंश, उसके बाद उस दक्षिणावर्ता, क्या दक्षिणावर्ता, उसके उसी दिशा में फिर से 45 अंश उसी दिशा में घूमता हूं, वामावर्ता बोला है ना।
दक्षिणावर्त तो दक्षिणावर्त में रखें, दक्षिणावर्त है ना, इसी में रखेंगे 135 अंश। फिर से उसी दिशा में बोला, फिर से उसी दिशा में, मतलब फिर से 45 अंश जोड़िए। 5 5 10 युवा में 1 4 3 7 1 8 180 हुआ। अब फिर तो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। घूमता हूं और अंत में कितना बोला, अंत में 225 वामावर्ता से हम अंत में 225 वामावर्ता, क्या बोला, वामावर्ता बोला ना। देखिए वामावर्ता 225 लिख देंगे, ये क्या वामावर्ता, दक्षिणावर्ता। अब हम 225 लिख के घटा देंगे, 225 में से हम 100 - 80 घटा देंगे, मतलब 45 अंश बचेगा। कितना, 45 अंश बचेगा। अब देखिए हम कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, डायग्राम खींचेंगे। यह उत्तर होता है, यह दक्षिण होता है, यह पूर्व होता है, यह पश्चिम होता है। ध्यान दे क्या बोला है, मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं और पहले 135 अंश दक्षिणा दिशा में घूमता हूं। फिर कितना बचा, बस वो क्वेश्चन ना पढ़िए, यहां पर देखिए बस 45 अंश कहा है ना, बस अब देखिए 45 अंश उत्तर में खड़ा था ना, कहा बोला उत्तर में खड़ा है ना, बस वही देखिए उत्तर में खड़ा था, वहीं पे खड़ा था, वही यहीं पे खड़ा था, बोला उत्तर दिशा में। कितना चला, 45 ना, 45 टन चला। ये किसका मान है, कौन संख्या बड़ी थी इसमें, 225 बड़ी थी ना, यह 225 संख्या बड़ी थी। घटाएंगे 180 में से, इसी में से बचेगा 45 ना। ये किसका मान है, वामावर्ता का मान है। क्या है, वामावर्ता का मान है, यह वामावर्ता का मान है ना। तब वामावर्ता घड़ी के हम दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। हमें क्या चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, हमें इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है। हम जब इधर से चलेंगे विपरीत दिशा में, इधर से, यहां से उत्तर से जब चलेंगे, उत्तर बोला क्वेश्चन में ना, उत्तर को मुंह करके खड़ा था। अब यहां से हम चलेंगे इधर तो 45 अंश होगा ना। पूछे किस घूमता, 45 अंश हुआ ना। अब मेरा मुंह किस दिशा में, अब देखिए हमें अब यहां से हम चले हैं, यहां से आ गए, उल्टा है, विपरीत दिशा में। अब हमारा मुंह किधर है, उत्तर, यह उत्तर यहां लिखेंगे, यह क्या है, पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में। उम्मीद करते दोस्त क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार आप क्लियर कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। वामावर्ता बोला है ना, वामावर्ता का मान आया है 45 अंश, बस वामावर्ता घुमा देंगे। और एक आता, यही मान आता दक्षिणावर्ता का 45 बचता, इसमें से अगर संख्या बड़ी होती तो यहाँ बचता है 45, तो इधर घुमाते हैं, तब इधर लाएंगे, इधर घुमाते हैं, लेकिन नहीं बचा है, वामावर्ता का मान बचा है, तो वामावर्ता का यहाँ से उल्टा घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हाँ, उम्मीद करते दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइप में अगला वीडियो लेकर आएंगे हम।